एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक स्टडीज विद पीयूष में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड which are coming in our first examination, that is pre-mid examination, and now let us we start। ठीक है, तो अब पहला जो इसमें क्वेश्चन है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव भी रहेंगे और कई तरह के क्वेश्चंस आएंगे और इसी रेफरेंस में आज हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस को देख रहे हैं जो आपके बुक के एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है और उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब इसमें कौन सा कंपोनेंट है जिसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं। तो मेन मेमोरी के बारे में मालूम भी है हम लोगों को कि मेन मेमोरी जो होता है ये सीडी हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, डीवीडी भी सेकेंडरी मेमोरी है, इंटरनल हार्ड ड्राइव मतलब हार्ड डिस्क भी हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो जो प्राइमरी मेमोरी होता है उसको हम मेन मेमोरी बोलते हैं, दैट इज रैम। रैम जो है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इज द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर कनेक्ट टू द प्रोसेसर टू द अदर हार्डवेयर। मतलब कौन सा कंपोनेंट है जो प्रोसेसर और अदर हार्डवेयर को कनेक्ट करता है। तो सिस्टम बस, सीपीयू, मेमोरी और इनपुट बस। ठीक है, तो हमने बताया था सीपीयू तो खुद एक हार्डवेयर है, सीपीयू एक हार्डवेयर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी भी एक तरह का डिवाइस होता है और इनपुट यूनिट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, सारे इनपुट यूनिट फॉर्म होते हैं, कीबोर्ड है, माउस है। ठीक है, तो जो सिस्टम बस होता है, सिस्टम बस का मतलब कि वो जो वायर जो एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कनेक्ट करता है, तो वो जो सिस्टम बस होता है, इस सिस्टम बस को ही हम बोलते हैं। यही मतलब कंपोनेंट होता है जो सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए अब मेमोरी को हमको कनेक्ट करना है प्रोसेसर से या हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना है, हार्ड डिस्क को कनेक्ट करना है आपको सीडी रोम से। तो ये सारे डिवाइसेस को जो आपस में कनेक्ट करता है, जो वायर होता है, उसी वायर को हम बोलते हैं सिस्टम बस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफर टू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो हम जानते भी हैं, बहुत ही आसान सा वो है और इसमें हम लोग जानते भी हैं कि रैम जो होता है वो मेमोरी होता है, रोम भी मेमोरी, हार्ड डिस्क भी मेमोरी होता है और प्रोसेसर होता है, जो प्रोसेसर को ही हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं, सीपीयू या प्रोसेसर को ही बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम। कौन सा प्रोग्राम का क्या नाम है जो सारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो हार्डवेयर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, माउस हो गया। What is the name of program that control the computer system। तो हम जानते हैं कि कोई भी हार्डवेयर अगर लगा रहेगा, उस हार्डवेयर को रन कराने के लिए हमारे पास उसका क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसका ड्राइवर होना चाहिए। तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है या जो ड्राइवर होता है उसी को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। जो होता है वही उस हार्डवेयर को क्या करता है, चलाता है। तो हार्डवेयर भी हो गया, कीबोर्ड भी हो गया, माउस भी हो गया। तो माउस भी, कीबोर्ड भी एक तरह का हार्डवेयर ही है, माउस भी हमारा हार्डवेयर है, लेकिन जो सारे को कंट्रोल करता है दैट इज सॉफ्टवेयर। यानी फोर्थ का जो आंसर है दैट इज सी, यानी सॉफ्टवेयर जो है वो करेक्ट आंसर है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, पूरे हमारे कंप्यूटर के सिस्टम्स को मैनेज करता है, जो भी हार्डवेयर है। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपलोड नहीं, जो सॉफ्टवेयर है वो सारे, जैसे अगर मान लीजिए हमारा कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है और अगर उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं लोड है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर लोड नहीं होगा तो क्या होगा कि हार्डवेयर हमारा रन नहीं करेगा। वो हार्डवेयर बस एक डमी मशीन टाइप का रहेगा। लेकिन उस हार्डवेयर को रन कराने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो जब तक हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या लैपटॉप में जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होता है, तब तक हमारा कंप्यूटर रन नहीं करता है। तो इसलिए सॉफ्टवेयर जो है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम। करेक्ट। The physical component of, next question है, the physical component of computer are called। the physical component यानी physical का मतलब कि जिस चीज को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते हैं, हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, एएलयू को भी टच कर सकते हैं। एएलयू और सीपीयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, ये इसके अंदर होता है, हार्डवेयर में ये सब आता है। सीपीयू भी हार्डवेयर के अंदर ही आ जाता है। तो दो हार्डवेयर होते हैं, दो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, टच भी कर सकते हैं
और काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो द हार्डवेयर की डिफिनीशन ये होता है कि द हार्डवेयर इज द कंपोनेंट दैट वी कैन टच इट एंड काउंट इट। टेंजिबल होता है, हमेशा हार्डवेयर क्या होगा, टेंजिबल होगा। तो टेंजिबल का मतलब कि जिसको हम इजी वे में काउंटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हार्डवेयर। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ये सब हार्डवेयर में आते हैं। तो हार्डवेयर हो गया। ठीक है। 6 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। हम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, यानी कंप्यूटर की मेमोरी को हम किस में मेजर करते हैं, आईक्यू में, बाइट में, टेराबाइट में, गीगाबाइट में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेजरमेंट ऑफ अ यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी। कॉमन मेजरमेंट कह रहा है। तो कॉमन मेजरमेंट का मतलब क्या हो गया कि इसमें जो है, इसमें मेमोरी को जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी जो है। तो अब कंप्यूटर मेमोरी में कौन सा आता है, तो कंप्यूटर मेमोरी में आता है टेराबाइट भी आ जाएगा, गीगाबाइट भी आ जाएगा। बाइट हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं मेमोरी के लिए, हम टेराबाइट और गीगाबाइट दोनों को यूज़ करते हैं। जिसका 2 आंसर होगा, दैट इज सी होगा एंड डी होगा। सी और डी बोथ आर द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द नेम ऑफ द कंप्यूटर दैट यूज टू बोथ रीड एंड राइट डेटा। कौन सा ऐसा मेमोरी का कंपोनेंट है जो हम रीड और राइट दोनों के लिए यूज करते हैं। तो 7th वाला जो आंसर है, दैट इज कौन सा ऐसी चीज है जो हम दोनों यूज करते हैं। तो विच ऑफ द नेम ऑफ द कंपोनेंट दैट यूज बोथ फॉर रीड एंड राइट। तो हम रीड और राइट के लिए हम जो मेमोरी यूज करते हैं, कौन सी मेमोरी है। तो हम लोग जानते हैं कि इसके लिए जो यूज होता है, रोम जो होता है वो सिर्फ रीडिंग पर्पज के लिए होता है। हार्ड डिस्क में इंफॉर्मेशन को स्टोर भी कर सकते हैं। कैश मेमोरी जो है जब जरूरत होती है तब हम इसको यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, दैट इज बी, रैम। रैम में जो होता है, विच नेम ऑफ व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट दैट यूज बोथ द रीड एंड राइट डेटा। रीड और राइट के लिए जो मेन मेमोरी होती है, दैट इज रैम होता है। हार्ड डिस्क भी होता है, लेकिन हार्ड डिस्क की जब जरूरत होती है तब होता है। जो पहले ही मेमोरी आती है, दैट इज रैम। रैम इज यूज फॉर बोथ रीड एंड राइट ओनली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द CPU is also known as, CPU को हम क्या बोलते हैं, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द प्रोसेसर, ऑल ऑफ दीज। तो जो CPU होता है, द CPU is also known as ऑल ऑफ दीज होगा। हम CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म है, और द प्रोसेसर भी बोला जाता है। तो CPU is covered all these names, the brain, central processing unit and the processor, all of these। इसका जो करेक्ट आंसर है, all of these are the correct answer। Question number 9, which smaller unit of CPU direct and coordinate all the activity within it and determine the sequence in which instructions are executed, sending instruction sequence to other smaller unit होता है। ठीक है। Which smaller unit of the CPU direct and coordinate all the activity within it and determine the sequence in which instructions are executed, sending instruction sequence to other smaller unit हो गया। ठीक है। तो कौन सा ऐसा वो है जिसके थ्रू जो है स्मॉलर यूनिट ऑफ CPU डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट ऑल द एक्टिविटी विथ इन इट, सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, एंड डिटरमाइन द विच सीक्वेंस इन इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड सेंडिंग द इंस्ट्रक्शन। मतलब ये सारे प्रोसेस को कौन सा वो कंट्रोलिंग करता है। तो प्रोसेसर के अंदर तो कई पार्ट होते हैं। ठीक है। ALU होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के लिए यूज किया जाता है। ऑल ऑफ मतलब ये कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स को। ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता है। तो CU जो होता है, कंट्रोल यूनिट जो होता है, कंट्रोल यूनिट कंट्रोलिंग ऑल दीज एक्टिविटीज, वो सारे प्रोसेसिंग एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, कब किस इंस्ट्रक्शंस को हमको भेजना है, कब किस इंस्ट्रक्शंस को रोकना है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इंस्ट्रक्शंस की, वो सब CU कंट्रोलिंग करता है। कब किस प्रोसेस को मेमोरी अवेलेबल कराना है, कब किसको प्रोसेस को डेटा अवेलेबल कराना है, किसको इनपुट आउटपुट डिवाइस अवेलेबल कराना है। इस
इस मेथड को बोलते हैं सीयू। सीयू जो होता है कंट्रोल यूनिट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच स्मॉलर यूनिट ऑफ सीपीयू परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन इन अ कंप्यूटर। ठीक है, तो विच स्मॉलर यूनिट ऑफ सीपीयू परफॉर्म ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन इन अ कंप्यूटर। कौन सा स्मॉलर यूनिट होता है सीपीयू का जो सारे अर्थमेटिक एंड लॉजिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है? तो हम जानते भी हैं एएलयू, एएलयू इज द करेक्ट आंसर। एएलयू हम जानते हैं कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। ये सारे अर्थमेटिक का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस ये सारे ऑपरेशंस, और लॉजिकल ऑपरेशन लेस देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सारे जो ऑपरेशंस होते हैं दैट इज controlled by ALU and that is performed also performed by the ALU। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस को हम ALU के द्वारा कंट्रोल करते हैं और परफॉर्म कराते हैं। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ CPU which is responsible for comparing the content of two pieces of data is। ठीक है, two pieces of data is यानी component of CPU which is responsible for comparing and content of two pieces of data। जो कंपेयरिंग करता है, तो कंपेयरिंग करने का भी हम जानते हैं कि ALU के पास होता है, क्योंकि ALU इज रिस्पॉन्सिबल अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडुलस ये सारा ऑपरेशन करता है, और उसके साथ ये लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू नॉट इक्वल टू ये सारा प्रोसेस जो होता है वो ALU ही परफॉर्म करता है। ठीक है, इसी तरह से the component in a computer CU stand for in computer CU stand for अब CU को क्या बोलते हैं? तो CU किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? CU को हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, कैलकुलेटिंग यूनिट, कैश यूनिट, कम्युनिकेशन यूनिट। यानी जो CU होता है, CU स्टैंड फॉर कंट्रोल यूनिट होता है, ये कंट्रोल यूनिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर इसी तरह से यानी इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए कंट्रोल यूनिट होता है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अलाउज कंट्रोल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर कंबाइंड इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट along with control unit of CPU control the arithmetic and logic unit along with control unit of computer combined into a single unit is known as। ठीक है, known as क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं इसको। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अलॉन्ग विथ कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर यानी जो सीपीयू का जो पार्ट होता है, सीपीयू में दो पार्ट होते हैं, तीन पार्ट मेनली होता है। एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक होता है ALU होता है, और दूसरा होता है मेमोरी होता है। तीन मेन पार्ट होते हैं। तो जो सारे पार्ट को मिलाकर बोलते हैं, सिंगल यूनिट को बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज CPU। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट along with control unit of computer combined into a single unit is known as central processing unit होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। इसी तरह से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द वर्ड प्रोसेसर एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम are the example of the word the processor and desktop publishing programs are examples of क्या होता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, CPU, none of these होता है। the word processor and desktop publishing software, the word processing and desktop publishing the word processor and desktop publishing program are the example of हार्डवेयर तो एग्जाम्पल है नहीं, सॉफ्टवेयर, CPU, none of these। यानी ये जो वर्ड डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड वर्ड प्रोसेसर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में जितने भी DTP के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रा हो गया, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए। पब्लिशिंग का मतलब उसमें डिजाइनिंग और ये सब सारी चीजें यूज की जाती हैं, तो वो जो आता है वो आता है सॉफ्टवेयर में आता है, दैट इज 14 का B। ये यानी ये जो एग्जाम्पल होगा वो 14 का B होगा। इसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम एंड नन ऑफ दीज हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो होता नहीं है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए है क्योंकि अगर ये सिस्टम में रहेगा नहीं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है वो मेन सॉफ्टवेयर है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर या सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर ही
हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, तो जब तक हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल होगा तब तक हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी, यानी ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है और ये सारा सिस्टम सॉफ्टवेयर को कवर करता है। इसी तरह से अ डिस्क फ्रेगमेंटर इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम एंड नन ऑफ दीज। अब जो डिस्क डिफ्रेगमेंट्स होता है या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होते हैं या डिस्क क्लीनअप है, आपके सब ये सब आपको मिलते हैं उसमें कंट्रोल पैनल में मिलेंगे। तो ये जो एग्जांपल्स होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई एप्लीकेशन, जैसे टैली हो गया, पेंट हो गया, आपका कोई भी रेलवे रिजर्वेशन का सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब जो सॉफ्टवेयर आते हैं ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को रन कराते हैं, जैसे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, ये होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम में आपका आता है जो डिस्क डिफ्रैगमेंट हो गया, आपका डिस्क क्लीनअप हो गया, एंटीवायरस हो गया, ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं ये सब यूटिलिटीज प्रोग्राम में आते हैं। तो यानी जो करेक्ट आंसर होगा द डिस्क डिफ्रैगमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। इसका करेक्ट आंसर है यूटिलिटी प्रोग्राम्स होता है। ठीक है, इसी तरह से 17 क्वेश्चन है द फ्लैश मेमोरी एंड ब्लू रे डिस्क आर द एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सीपीयू, नन ऑफ दीज। अब ये जो फ्लैश मेमोरी होता है और ब्लू रे, फ्लैश मेमोरी हमने बताया था कि पेन ड्राइव में होता है, और ब्लू रे डिस्क जो होता है, ब्लू रे डिस्क भी एक तरह का मेमोरी होता है। ये किसके एग्जांपल्स हैं? तो ये सब अब हम चूंकि फ्लैश मेमोरी यानी पेन ड्राइव को हाथ में लेके देख भी सकते हैं, ब्लू रे डिस्क को भी हम क्या कर सकते हैं, हाथ में टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल्स होते हैं दैट इज हार्डवेयर के एग्जांपल्स है, क्योंकि हार्डवेयर का हम लोगों ने डिफिनीशन ही देखा था कि टेंजिबल एंड फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और जो टेंजिबल होते हैं जिसको काउंट कर सकते हैं और जिसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब हमारे हार्डवेयर में आते हैं। तो हार्डवेयर में ये भी आ जाएगा, यानी 17 का हमारा ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। इसी तरह से 18 में जब आते हैं, 18 के लिए जब आते हैं, द फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरीज, रैम हो गया, सेकेंडरी मेमोरी, ऑल ऑफ दी। तो हमने बताया था कि फ्लैश मेमोरी में हमारा पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव में हम बैकअप क्या कर सकते हैं, परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं, स्टोर करके रख लेंगे अपने पास। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल होता है ये होता है सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल। प्राइमरी मेमोरी और रैम ये तो दोनों एक ही चीज है, ये एक ही के एग्जांपल है, और ऑल ऑफ दिस होगा नहीं। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, फ्लैश मेमोरी जो होता है सेकेंडरी मेमोरी होता है, और सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। जब हम सेकेंडरी मेमोरी में जब हम सीडी रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या हार्ड डिस्क में कोई चीज परमानेंटली स्टोर कर देते हैं तो वो स्टोर रहता है जब तक कि हम क्या ना उसको करें, डिलीट ना करें। ठीक है, लेकिन रैम में क्या होता है कि रैम के कंटेंट जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होगी, रैम के कंटेंट भी क्या हो जाते हैं, वॉश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल जो करेक्ट आंसर है दैट इज सेकेंडरी मेमोरी का टाइप होता है फ्लैश मेमोरी। इसी तरह से 19 जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेमोरी टाइप ऑफ विल स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली, कौन सा ऐसा वो है जो परमानेंटली स्टोर रखता है? तो रैम हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, कैच हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। तो इसमें हम लोग जानते हैं, इसमें जो है हम लोग जान भी रहे हैं कि रैम में क्या होता है कि जब पावर सप्लाई ऑफ होगा तो हमारा जो कंटेंट होता है वो वॉश हो जाता है। कैश मेमोरी जो होता है टेम्पोररी मेमोरी टाइप का होता है, वो स्पीड बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है कैश। ठीक है, और फ्लैश मेमोरी हम जान रहे हैं पेन ड्राइव है, और हार्ड डिस्क भी हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी भी सेकेंडरी मेमोरी, यानी ये जो दोनों हैं हम परमानेंटली कोई भी इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फ्लैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क इज द एग्जांपल ऑफ परमानेंट मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा एंड डी होगा। ठीक है, इसी तरह से जो 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप कैन नॉट स्टोर द डेटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, विच फॉलोइंग मेमोरी टाइप कैन नॉट स्टोर डेटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, कौन सा ऐसा वो है जो डेटा और इन्फॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकता है? तो ये रैम हो गया, कैच हो गया, फ्लैश मेमोरी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। तो फ्लैश मेमोरी और हार्ड डिस्क के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि ये सेकेंडरी मेमोरी है और ये दोनों परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। कैश मेमोरी क्या होता है कि जब हमको जरूरत होती है उस हिसाब से हम इसको कॉल करते हैं
तो कैश मेमोरी भी हमारा इसका एग्जाम्पल नहीं होगा। रैम होगा जो 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 है परमानेंटली इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकता है, और जैसे ही हमारा इंफॉर्मेशन जो है, जैसे ही मेमोरी जैसे पावर सप्लाई ऑफ होता है, सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, खत्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है। इसीलिए रैम को बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। इसको क्या बोला जाता है, वोलाटाइल मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी को बोला जाता है नॉन वोलाटाइल मेमोरी, यानी इसके कंटेंट्स खत्म नहीं होते हैं और इसको हम परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो आता है कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। अब उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से क्वेश्चंस हैं, 12-12 क्वेश्चंस हैं फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के। और डैश रिफर टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर डिस्क्राइबिंग देयर इंटरकनेक्शन एंड डिपेंडेंसी। रिफर डैश इज रिफर टू लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, अब लॉजिकल कंप्यूटर स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर डिस्क्राइबिंग देयर इंटरकनेक्शन एंड डिपेंडेंसी। तो इसका जो एग्जाम्पल है, यानी पहले वाले का है, इसका जो एग्जाम्पल होता है तो इसका लिखेंगे कंप्यूटर ओवर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर डिस्क्राइबिंग देयर इंटरकनेक्शन एंड डिपेंडेंसी। इसका जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर इसी तरह से 12 क्वेश्चन है, रैम एंड रोम आर द टाइप ऑफ। रैम एंड रोम इज द टाइप ऑफ कौन सा मेमोरी होता है, तो इसको बोलते हैं ये प्राइमरी मेमोरी होता है या इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी भी बोला जाता है। तो रैम एंड रोम आर द टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी एंड इंटरनल मेमोरी। ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो रैम एंड रोम आर द टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी एंड मेन मेमोरी। करेक्ट। थर्ड में द इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो हम लोग जान भी रहे हैं द ALU और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हो गया। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ में द डैश ऑफ द CPU कंट्रोल और सर्वाइव्स द प्रोसेसिंग टेकिंग प्लेस हो गया। द CPU, द फोर्थ वाले में द कंट्रोल यूनिट ऑफ CPU कंट्रोल और सुपरवाइज द प्रोसेसिंग टेकिंग प्लेस हो गया। तो CU यानी ऑफ द कंट्रोल यूनिट ऑफ CPU कंट्रोल और सुपरवाइज द प्रोसेसिंग टेकिंग प्लेस हो गया। तो इसका एग्जांपल होगा CU, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट हो गया। फिफ्थ है द स्मॉल मेमोरी प्रोवाइडिंग यूनिट इनसाइड द CPU आर कॉल्ड द स्मॉल मेमोरी प्रोवाइड द CPU, यानी कौन सा ऐसा डिवाइस है जो CPU को मेमोरी प्रोवाइड कराता है। उस छोटे से डिवाइस को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं रजिस्टर। यहाँ से इसका बेस्ट एग्जांपल है रजिस्टर। द स्मॉल मेमोरी प्रोवाइड यूनिट इनसाइड द CPU आर कॉल्ड रजिस्टर, उसको हम रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, द मेमोरी इज अ स्पेशल हाई, द डैश मेमोरी इज अ स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी स्टोरिंग द मोस्ट रिसेंटली एक्सेस डेटा हो गया। उस मेमोरी को क्या बोलते हैं जो मोस्ट रिसेंटली एक्सेस डेटा को रखता है। द कैश मेमोरी इज स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी स्टोरिंग द मोस्ट रिसेंटली एक्सेस डेटा हो गया, उसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी। इसी तरह से 7th वाला जो क्वेश्चन है, द पावर यूनिट ऑफ अ मोबाइल सिस्टम इज कॉल्ड। अच्छा, पावर यूनिट हम क्या बोलते हैं, तो जो पावर यूनिट होता है, जो मोबाइल में पावर यूनिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। बैटरी, द पावर यूनिट ऑफ मोबाइल सिस्टम इज कॉल्ड बैटरी के ही थ्रू उसको पावर मिलता है। The set of program necessary to carry out operation taking tasks pertaining to a specific applications are called, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। द सेट ऑफ प्रोग्राम नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशन टास्क पर्टेनिंग टू ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, इसी तरह से सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मैनेज द इंटरनल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है और मैनेज करता है कंप्यूटर के इंटरनल वर्किंग को और सारी चीज को कंट्रोल करता है, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमने बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बेस्ट एग्जांपल्स हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर और वो ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडो 10 हो गया, विंडो 7 हो गया, ये सब आता है। ठीक है, तो द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मैनेज द इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं उसको। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 10, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटीज जो प्रोग्राम्स होते हैं ये किसके टाइप होते हैं? यूटिलिटीज प्रोग्राम जो होते हैं वो टाइप होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। इसका ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। एंटीवायरस इज अ टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस होता है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है, लेकिन ये किसके अंडर में आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर में आता है। ठीक है, ये एक तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंडर में। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमने बोला भी है हमेशा कि जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, चाहे वो विंडोज हो, विंडोज 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 10 हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, MS विंडोज NT हो, विंडोज XP हो, ये जो सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं ये सब सॉफ्टवेयर आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। विंडोज ऑपरेटिंग ये आते हैं सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में, और सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कोई भी एप्लीकेशन हमारा रन नहीं करेगा। इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है हमारे सिस्टम में, और ये बहुत ज़रूरी है जो है। और आगे हम लोग फिर जो है ये जितने भी हम लोगों ने देखे हैं क्वेश्चंस बेटा, ये सब बुक में आपके एक्सरसाइज के बुक के ही क्वेश्चंस हैं। आप इसको रिवाइज करते रहिए। इस तरह के भी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, कुछ डिस्क्रिप्टिव भी रहेंगे, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स, और कुछ ट्रू फॉल्स के भी क्वेश्चंस आएंगे। और इन सब सारे क्वेश्चंस को हम लोग आगे फिर देखते भी रहेंगे। ठीक है, अब आगे जैसे अगर मान लीजिए ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस को अब ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस जब हम लोग देखने हैं तो पहला क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, तो ये हमारा क्या है? करेक्ट है, सही है, ट्रू है। ठीक है, द हार्डवेयर इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैरिंग इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम्स। द हार्डवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम्स। अब ये यहीं पे गलत हो गया। That the computer used to carry out the task while the software all the part of the computer you can, यानी ये हमारा कंडीशन क्या है? फॉल्स है, क्योंकि हार्डवेयर जो होता है इंस्ट्रक्शंस कैरी प्रोग्राम नहीं होता है। द टू स्मॉलर, यानी ये फॉल्स हो गया। द टू स्मॉलर यूनिट ऑफ अ प्रोसेसर आर CPU एंड ALU, ये हमारा क्या है? ट्रू है। जो स्मॉलर पार्ट होते हैं स्मॉलर यूनिट ऑफ द प्रोसेसर के, प्रोसेसर का मतलब CPU के दो पार्ट होते हैं, CU होता है एंड ALU होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन मेमोरी होल्ड द डेटा इंस्ट्रक्शन बीइंग प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर एंड इट इज डायरेक्टली एक्सेस बाय द CPU, यानी ये हमारा क्या है? ट्रू है, करेक्ट है, सही है। अ मोबाइल सिस्टम आल्सो कंटेन अ CPU, मोबाइल सिस्टम भी, मोबाइल के अंदर भी क्या लगे होते हैं? CPU लगे होते हैं। ये मोबाइल वाले टॉपिक्स जो हैं आजकल ऐड हुए हैं, नए ऐड हुए हैं, अब देखना पड़े, ये कोर्स में मेरे नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस है तो ये सब हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि सब सारे मोबाइल में CPU आजकल लगे हुए, इनबिल्ट CPU आ रहा है। अब मोबाइल सिस्टम वर्क विथ इलेक्ट्रिसिटी, तो मोबाइल सिस्टम जो वर्क करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं, ये फॉल्स है, क्योंकि हम लोग जानते हैं मोबाइल जो सिस्टम होता है वो बैटरी लगी होती है, और बैटरी का मतलब हो गया DC, डायरेक्ट करंट पे चलता है, DC होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मोबाइल सिस्टम हैज इट्स ओन लिटिल पावर यूनिट होता है, करेक्ट है, ट्रू है, क्योंकि इसमें एक बैटरी लगा होता है, बैटरी से उसको पावर मिलता है। अ कैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ रैम, ये भी हमारा क्या है? टाइप ऑफ रैम। कैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ रैम, ये भी हमारा कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू ही होता है। लैंग्वेज प्रोसेसर आर टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लैंग्वेज जो प्रोसेसर्स होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नहीं होते हैं, यानी ये फॉल्स है। ठीक है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी हमारा क्या होता है? फॉल्स होता है, क्योंकि कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो वो जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ही होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब कि जो सिस्टम को बस ऑन कराता हो, चलाता हो, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, हमने बता भी चुके हैं। तो यानी ये भी हमारा क्या है? फॉल्स है, और ये भी फॉल्स है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज देखा, अपने सारे क्वेश्चंस को देखा, और आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।